हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई के जो बच्चे हैं क्लास 10th और क्लास 12th के, तो वो एग्जाम जब देने जाएंगे तो वो आंसर शीट को एक फिल करेंगे। और आंसर शीट अगर गलत भर दी जाती है तो अगर आपने पूरा का पूरा पेपर सही भी किया ना तो आपका जो रिजल्ट है वो रुक सकता है, हो सकता है आपको उसमें मार्क्स ना मिले। तो सीबीएसई की तरफ से जो इशू की जाती है ना आंसर शीट, तो ये सैंपल के रूप में इशू की जाती है। जब आप वहाँ एग्जाम भरने जाते हैं तो आपको ही भरना होता है। अगर आपकी तैयारी पहले से ही होगी तो आप आराम से पूरा का पूरा कर पाएंगे। तो इसी वीडियो में मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। ये इसकी फोटो स्टेट है, तो यहाँ पर आपको पूरा भर के दिखाऊंगा कैसे इसे फिल करना है। सीबीएसई ने जो इशू की होती है सैंपल के तौर पर पूरी फिल करके इशू की होती है, और इसी को यहाँ समझाने जा रहा हूँ ताकि आप बहुत अच्छे से भरें और आपका एग्जाम भी अच्छे से चला जाए। और अगर कोई और बच्चा बोर्ड का ना तब भी इसी तरीके से होता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिल क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो फिल करना है। और सब्जेक्ट आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा, आप वो वहां से लिख के भर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आपको जो है ना एडमिट कार्ड मिला होगा, उसमें लिखा होगा, तो आपको सब्जेक्ट लिखा है इंग्लिश, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश लिख देना है। ठीक है, और देखो यहाँ पे सैंपल अगर हम देखते हैं सीबीएसई की तरफ से, तो कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल। देखो सीबीएसई ने जो इश्यू किया ना, यहाँ देखो पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल है, तो हम भी ऐसे करेंगे। ठीक है, हम इसे स्मॉल में ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमने इंग्लिश लिख दिया। आगे लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, तो आपको आंसर शीट में जो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखना है, आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, उसमें सब देखकर भरेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है कि आप किस दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको लिखना। देखो जैसे मान लो आज अगर वेडनेसडे है तो हम वेडनेसडे को यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से वेडनेसडे हमने लिख दिया, पूरा लिखना है। फिर यहाँ कोमा लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो डेट है इस तरीके से लिखनी है, जैसे आज डेट, जैसे अगर 7th है तो यहाँ 7th में टी लगता है। ठीक है, और 21 में ST लगता है, तो उसके हिसाब से आपको लगाना है। और फिर जिस तारीख को आप पेपर देंगे, जैसे अगर मार्च है तो यहाँ मार्च आएगा, फरवरी है तो फरवरी। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये लिखना होगा 2025 है तो 25, 26 है तो 26, 27 है तो 27 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप कौन से मीडियम में आंसर दोगे। देखो आपने भले किसी मीडियम में तैयारी की हो, आप जिस मीडियम में पेपर दोगे उसी मीडियम में आपका चेक होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा आप इंग्लिश में दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं, या किसी और लैंग्वेज में दे रहे हैं। तो आप किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, जैसे अगर इंग्लिश में दे रहे हैं तो इंग्लिश लिख देंगे आप। देखिए जिस लैंग्वेज में उसी लैंग्वेज में करना होता है। अब पर इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो तो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज वही रहती है। ठीक है, और कोड जैसे अगर आपको पता है तो आप खुद भी लिख सकते, नहीं तो एडमिट कार्ड पर अवेलेबल होता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को आपको दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोड नंबर यहाँ पे लिखना होगा कि कौन सा कोड है। ठीक है, यहाँ पर जैसे इन्होंने मेंशन किया इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो आपके पास क्वेश्चन पेपर, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर। देखिए जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कोड 2/4/, यहाँ पर 3, तो हम उसी के हिसाब से यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 2/4/3। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है सेट नंबर कौन सा है, तो देखिए सेट नंबर यहाँ 3 लिखा है, तो यहाँ पर हम 3 पर क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। देखो पूरा फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप कितनी सप्लीमेंट्री ले रहे हैं, वो तो जब आप पेपर करते जाओगे बहुत सारी शीट मांगते तो ऐड होती चली जाएंगी। 1+1 वो अपने आप टीचर कर देंगे। ठीक है, बाकी आप भी ध्यान रखना। और ये कह रहे हैं कि बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति है या नहीं, तो अगर नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, अगर पर्सन जो है वो डिसेबिलिटीज को फेस नहीं कर रहा तो नो, अगर डिसेबिलिटी को फेस कर रहा तो यस। ठीक है, फिर उसके बाद कोड क्या है डिसेबिलिटी का, तो एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, वही आपको भरना होगा अगर है तो। फिर कह रहे क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया, मतलब अगर जैसे कोई डिसेबल है तो उसके लिए कोई हेल्पर है तो यस, नहीं तो नो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे सीबीएसई की। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से आप मेंशन कर रहे हैं, और अब इस तरीके से जो न्यू है ना, तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है तो इस प्रकार का भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर यदि दृष्टिहीन है तो उपयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर का नाम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो विजिबिलिटी को फेस कर रहा है प्रॉब्लम को, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना, बाकी को स्किप कर देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर अब देखो ये बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि यही एक बार गलत भर गया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया आपको
आपको यहाँ बताना है कैंडिडेट का नेम कैपिटल लेटर में, देखो साफ बता रहा है कैपिटल लेटर में लिखना है, तो यहाँ पे आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अरुण लाल, तो जैसे आपका कोई भी जो भी नाम है आपका, ठीक है, तो जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ AJAYKUMAR। देखो 15 मिनट आपको मिले तो 15 मिनट में आपको ऐसे करना, तसल्ली से आराम से करना। अब देखिए कैपिटल लेटर में लिखा ए, यहाँ पर है ना पहले, तो इसमें पूरे में ए कहाँ है, ये रहा, तो इस पर पूरा सर्कल डालेंगे। फिर ये दूसरे नंबर पर तो जे, तो यहाँ पर आप देखो जे कहाँ पर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे HIJ ये रहा, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और आपको ब्लू या ब्लैक पेन से लिखना है, पेंसिल से नहीं लिखना। पहले रफ पे आप पेंसिल से कर सकते हैं, ए है, फिर ये आ गया, फिर वाई देखो आपको पता नीचे होता है, तो अब देखो ये 4th नंबर पे है, तो 1 2 3 4 ये रहा। ठीक है, गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो स्कैनर स्कैन करेगा ना। ठीक है, तो गलत ना हो इसलिए, तो के कहाँ है, फिर आप देखो हमने स्पेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर के आपको पता है HIJ के होता है, तो यहाँ पर हमने के पे कर दिया। फिर ये यू है, तो यू पर हम देखेंगे ये नीचे की तरफ होता है। ठीक है, तो ये यू ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एम है, तो यहाँ पर हमने एम पर कर दिया, फिर ए पर कर दिया, पूरा पूरा फिल करना, और आर है, तो यहाँ पे ये आर पर हमने कर दिया। ठीक है, जैसे अब किसी बच्चे का और बड़ा नाम है तो स्पेस देके और आगे लिख सकता है, फिर पूरा कर देगा। फिर यहाँ पे रोल नंबर है, जो बच्चे का रोल नंबर है। ठीक है, जैसे हम रोल नंबर ले लेते हैं 620125, ठीक है 7। अगर मान लो किसी बच्चे का जो रोल नंबर है वो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और मान लो यहाँ पर कॉलम जो है वो 10 बने हुए हैं, तो आगे आगे में जीरो लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही उसका रोल नंबर है 620125 कॉलम यहाँ पर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आपको आगे जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस पर यहाँ पे हमारा उतने ही है जितने की यहाँ कॉलम बने हैं, तो 6 का है, यहाँ पर हम कर देंगे पूरा सर्कल। 2 पर 2 वाला कर देंगे 1 0, देखो जीरो का है, जीरो यहाँ नीचे दे रखा है, देखो जीरो नीचे लिखा होता है। ठीक है, और 1 का कहा यहाँ 1 हो गया, और 2 का कहा यहाँ 2 हो गया, और 5 का जो है यहाँ पर आप देखेंगे 5 का हो गया। और ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 थे, मैंने 7 को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई, तो ये पूरा गलत हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर ऐसा हो जाए किसी बच्चे से गलत, देखो जल्दबाजी में मैंने गलत कर दिया, 7 थे, मैंने आगे जीरो लेना था, नहीं लिया। अब ऐसा हो जाए तो घबराना नहीं है, आप इसको काट के ऊपर रोल नंबर से लिख देंगे। ठीक है, और अपने जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे साइन करवा लेना। ठीक है, कि भाई ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, इस तरीके से भी कई बार देखा जाता है, पर आप कोशिश करना कि आपको गलत ना हो। ठीक है, यहाँ गलत बताने का ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कोड यहाँ पर देखिए ये 041। ठीक है, तो आपको जो कोड है, देखो अब देखो कोड अगर 41 था तो आगे जीरो लगाया गया ना, लगाया गया ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मतलब हर जगह ध्यान रखना है, गलती ना, अगर हो जाता है तो फिर इस तरीके से चल जाता है वो। ठीक है, तो कई बच्चों की ऐसी मिस्टेक देखी भी गई है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे जीरो का है, इन्होंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो हम यहाँ जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये होगा 0। 4 है, यहाँ पर देखो ये रहा 4, और ये 1 है, ये 1 हो गया। फिर सेंट्रल नंबर जो आपकी एडमिट कार्ड मिला होगा उसमें लिखा होगा, तो आप उसे भरिएगा सेंटर कोड। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटर कोड ये है 38424। अब देखो यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 आगे जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो 2 जीरो लगा लिया। ठीक है, तो ये मैं देखो यहाँ जो हमने मिस्टेक करी, इसको काट के क्रॉप भी कर सकता था। ठीक है, दोबारा से बता सकता था कि वीडियो है, पर मैंने कहा ये गलती अगर मैं यहाँ पे दिखा दूंगा तो बच्चों को इसका बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा। ये 0 0 है। ठीक है, और ये है 3824। ठीक है, तो देखो यहाँ 0 0 3 8 2 4 लिख दिया, तो ये 3 का है यहाँ पर, 8 का है यहाँ पर, 2 का है यहाँ पर, और 4 का है, आप देखिए यहाँ पर, देखो 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आपको लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका कौन सा है, वही आप वही लिखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश। ठीक है, स्कूल नंबर एज पर द एडमिट कार्ड, तो स्कूल नंबर लिखना है आपको यहाँ पर, जो स्कूल नंबर देखो यहाँ पे दोबारा से लिखवाया जा रहा है, यहाँ पे स्कूल नंबर लिखवाया जा रहा है, स्कूल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर नंबर था, ये स्कूल नंबर है, ध्यान देना।
ठीक है। तो स्कूल नंबर जो भी होगा आप लिख देंगे, 1 2 3 4 5 है, मान लो किसी का स्कूल नंबर 224 है तो 24 लिखकर आगे 0 लगा देगा। ठीक है, सुन रहे ना मेरी बात। और अगर किसी का 2484 है तो 28 और 2484 लगा के आगे 0 लगा देगा। मतलब समझ गए ना, जितने जगह खाली पड़ेगी आगे 0 लगते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है, जो बच्चे का रोल नंबर होगा। ठीक है, तो जैसे रोल नंबर यहाँ पर क्या है, देखिए एग्जाम में अगर जब आप देखेंगे ना, ये यहाँ पर ये करोड़ लिखा है, लाख लिखा है, ये नहीं लिखा होगा, पूरा स्पेस है, आपको समझाने के लिए पूरा बताया जाएगा। जैसे अब किसी बच्चे का रोल नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल पर। देखिए एक रोल नंबर यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जो सीबीएसई ने भी सैंपल के तौर पर दे रखा है। ठीक है, हम वही ले लेते हैं, ये नंबर लिखा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखो ये करोड़ ये लाख लिखा है, तो आपको अब इसको शब्दों में लिखना है। तो आप पहले इसे इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, 3 फिर 2 के बाद कोमा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 62 लाख। तो यहाँ पर आप लिखोगे 62। अब देखो कई बार लैख की स्पेलिंग में कंफ्यूजन होते हैं कि भाई LAKH वाला लगाए ये LACS लगा है। अब यहाँ सीबीएसई की अगर हम देखते हैं सैम्पल में, तो यहाँ पे LACS लगा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे LACS ही लगाते हैं। ठीक है, तो लैक्स हो गया। उसके बाद ये है 14,000। ठीक है, FOURTEEN 14,000। उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, सिर्फ 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10। उसके बाद यहाँ पर जो है पिता का जी का नाम है, आपके पिताजी का नाम जो है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं SHYAMSUNDER। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिग्नेचर करने कैंडिडेट को, तो यहाँ पे आप अपने साइन वगैरह कर देंगे जो है। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा फिल करना सिखा दिया, बता दिया। बाकी तो सारे जो आपके इन्विजिलेटर आएंगे वो सारा का सारा इसमें फिल करें। और एक बात और कि जैसे आप स्टार्ट करोगे ना, इस पेज पे मत लिखना, इस पेज पे नहीं लिखा जाता। ठीक है, क्योंकि ये कट जाती है शीट, तो इसमें जो भी लिखा होगा फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो यहां से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।